हमारे पार्टी के लोग आए थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल कहलवाया कि जरा आप भी जाकर के देख लीजिए। उसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आया। वह कछुआ मैं गया था गांव में, वो लड़की की माँ से, उसके बाप से, गांव वालों से मिला। वो पेड़ भी देखा जिसमें लाश टांगनी बताई गई थी, और यहाँ के इंस्पेक्टर भी ड्यूटी पर थे, वो भी वहाँ खड़े थे, बता रहे थे। इसीलिए परिवार वालों का ये कहना है कि हमारे लड़की की हत्या हुई और हत्या करके उसको टांग दिया। पुलिस पर वो आरोप ये लगा रहे हैं कि अभी तक असली मुलजिमों को उन्होंने सत्यता का पता नहीं लगा। अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने तो देखी नहीं है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब क्लियर हो जाएगी तो अपने आप पता चल जाएगा। कहीं भी घटना होती है, डेलीगेशन जहां आवश्यकता होती है जाते हैं, देखते हैं और उसकी रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग उस पर, मान लीजिए उच्च अधिकारियों से संपर्क करना हुआ तो उच्च अधिकारियों से संपर्क करते हैं। जरूरत हुई धरना प्रदर्शन की तो धरना प्रदर्शन करते हैं। कन्नौज की ये घटना मानवीय दृष्टिकोण से एक गरीब आदमी, दलित की घटना थी जिसका कोई पूछने वाला नहीं था। तो उसे अगर वो घटना हुई तो डेलीगेशन आए, इसमें भाजपा भाजपा के तो लोग खुद है वो उसमें अयोध्या में हमारे कार्यकर्ता, हमारे एमपी, हमारे वहाँ के पूर्व एमएलए वहाँ उसे देख रहे हैं। माननीय अखिलेश जी ने तो उस पर काफी विस्तार से चर्चा कर दी है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। आपकी रिपोर्ट क्या रहेगी? अब देखिए, हम रिपोर्ट अभी यहाँ कैसे बता देंगे आपको, वहाँ बताएंगे। अभी बता ही देंगे तो फिर रिपोर्ट का महत्व क्या रहेगा। आपको बता दिया ये घटना हुई, उसके परिवार इस घटना को हत्या मानते हैं और पुलिस इस घटना को आत्महत्या मानती है। ये दोनों में संघर्ष। अब उसका सर्विलांस मोबाइल का और इस सबसे जोड़ के देखा जाएगा क्या है। अगर ये हत्या नहीं थी तो अभी तक चुप मारे थे, अब क्यों पकड़े भाई? 24 तारीख की 25 की घटना है, आज क्या जुलाई है, अगस्त है, 8 है, कई दिन हो गया, 5-7 दिन 8 दिन हो गया। वो भी तब जब डेलीगेशन आया, डेलीगेशन गया, तब इन्होंने पकड़ा। नहीं, जलाया नहीं गया, गाड़ा गया। दरअसल बहुत ज्यादा, अब उसकी सही रिपोर्ट तो या तो दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। क्या पुलिस ने जल्दबाजी करी या पुलिस माना चाह रही थी? देखिए, अब ये तो, अब क्यों जल्दबाजी किसने किया? उसकी माँ ने या उसके परिवार के लोगों ने जल्दबाजी से रखा, या पुलिस लाई उनको परस्यूट करके जल्दबाजी करा दिया। मैंने खुद भी पूछा इतने जल्दी क्यों करा दिया, तो उसके बाप ने कहा हम थे। नहीं, पुलिस का तो आरोप बराबर लगा रही है। पुलिस का तो आरोप यह है कि जब हम गए तो हमारा रिपोर्ट शुद्धि का जो है हमने दिया। ये जो वक्फ की संपत्ति है, वक्फ के बारे में तो भारत सरकार कुछ कानून बना रही है। आप हमसे नजूल के बारे में पूछो, अभी वक्फ के बारे में तो कुछ हुआ नहीं। अभी तो योजना बना रहे हैं, दफाएं बदल रहे हैं, तो बदलने लगेंगे। जब आएगा विधेयक तब बात। हाँ, वही संशोधन जब आए भी प्रस्ताव कर रहे हैं, ये संशोधन करके वक्फ की पावर को कम कर, और हमें लगता है वक्फ की संपत्तियों पर भी वैसे जैसे नजूल की जमीन पर सरकार कब्जा करना चाहती है, बड़े लोगों को ट्रांसफर करके अपने दोस्तों मित्रों को देना चाहती है, वैसे वक्फ पर भी ये करेगी। देखिए, भाजपा वो नजूल, आप जानते हो कि नजूल की जमीन कौन होती है? हाँ? ऐसा नहीं है। अंग्रेजों के टाइम में जो भारतीय जो भी लोग रहे उनके खिलाफ विद्रोह किया, उनके खिलाफ संघर्ष किया, उनकी जमीन जो उन्होंने
जब्ती हुई नजूर है। और उस समय इनको जमीन से बेदखल कर दिया, घर से बेदखल कर दिया। उसी जमीन को उन लोगों ने, नजूर की जमीन को छोटे छोटे लोगों को पट्टे पर दिया, और पट्टे पर किसी ने घर बना लिया, किसी ने कुछ कर लिया। अब वो 30-30 साल पर रिन्यूअल होता है, किसी का रिन्यूअल हुआ, किसी का नहीं हुआ। अब वो जमीन उस समय कोई महत्व की थी नहीं, अब जमीन की महत्व हो गई। तो अब ये सरकार उस जमीन को भूमाफियाओं के हाथ देने की तैयारी करके कानून लाई थी। आश्चर्य है कि इस विधेयक पर विपक्ष के जो, यानी कि भाजपा के एमएलए थे, उन्होंने खड़े होकर विरोध किया कि यह गलत है, नहीं होना चाहिए इसे। इसके साथ ही साथ ये विधेयक यहाँ से उन्होंने पास करा लिया, लेकिन परिषद में ले जाकर के वो फंस गया। हो सकता है इनको डर लगा हो, अब वो वही परिषद में है, प्रवर समिति को गया, प्रवर समिति जब रिपोर्ट देगी तब विधान परिषद उसको पारित करेगी या हमारे यहाँ वापस करेगी। हमारे पार्टी का अड़चन है कि ये भूमाफियाओं को देने के लिए नजूर की जमीन का कब्जा करना चाहते हैं। बस हम लोग इन गरीबों को उजाड़ने के विरोध में। सरकार मुख्य रूप से पिछड़ा, दलित, मुस्लिम की विरोधी स्वर में काम करती है। तो वो हमारे पार्टी के लोग वहाँ गए, देखे, जो कुछ होगा कर रहे हैं। अखिलेश जी कहते हैं न्याय हो, जो दोषी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, लेकिन जातीय आधार को आधार बनाकर किसी को अनावश्यक परेशान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।